तो फ्रेंड्स, ये हूँ मैं और ये है मेरे हस्बैंड। ये उस टाइम की वीडियो जब मेरी शादी हो रही थी। देखो मैं दुल्हन बनी थी ना, कितनी अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं डर रही थी थोड़ा थोड़ा, और चूँकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम जानते थे, इसलिए थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सही नहीं थी। मतलब देखो, मुझे आरती उतारने के लिए फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत ही अजीब था। वो इतना ज़्यादा अजीब था कि मैं बता नहीं सकती। बोलते थे ये करो, ऐसे देखो, वैसे देखो, आरती उतारते टाइम भी देखो, फ़ोटो क्लिक करना है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा था, और एक तो मुझे डर लग रहा था। जब मैं इनके पैर रख रही थी तब भी मेरी फ़ोटो क्लिक की गई है। और ये जो मतलब जो डेकोरेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो प्रॉपर एकदम ग्रीनरी से भरपूर थी। और वहाँ किनारे देखो सब लोग खड़े हैं। इतना डर लग रहा था कि कुछ देर तक मेरे पैर कांप रहे थे, और मन में ये चल रहा था कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। मैं चौंक भी गई थी जब ये हुआ था ना, तो मैं चौंक गई थी। ऐसे जब ऐसे जो वो निकलते हैं फव्वारे जैसे, तो मैं चौंक गई थी। और ये फ़ोटोग्राफ़र थे, बार बार हमें ऐसे वैसे करके पोज बताने के लिए मतलब कह रहे थे कि ऐसे करो, वैसे करो, ये फ़ोटो निकालनी है। तो कई बार जो मेरी पलकें हैं आइज़ की ना, वो थोड़ी बड़ी हैं, तो वो जैसे कैमरे की जब लाइट पड़ती थी तो ब्लिंक हो जाती थी, ऑटोमेटिक ब्लिंक हो जाती थी। तो वो बोलते थे कि नहीं, आपकी फ़ोटो ना सही नहीं आ रही है, ये हो रहा है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही हैं। तो मैं उनको बोलती थी, जब भी आप फोकस मारते हो ना तो मेरी आंखें ब्लिंक हो जाती है। देखो मैं इनको बोल रही थी कि आप ही मुझे बार बार बोल रहे, इनको कोई नहीं बोल रहा था, बस मुझे ही। आप थोड़ा सट के बैठ जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ, आप वैसे बैठ जाओ, एकदम पूरा इरिटेट कर दिए थे। और देखो ये गोल्डी, स्वीटी, भाभी, अम्मा और बाबू आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो मतलब उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और ये भैया हैं छोटे वाले। और इसके बाद देखो कौन आएगा। सब लोग मतलब एक एक करके आए थे। और देखो ये भैया भैया भी, ये लोग भी भैया भैया ही हैं सब लोग। और मतलब जो ये मोमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस टाइम हम इंजॉय नहीं कर पाते। हम ही क्या, हम में से कोई नहीं इंजॉय कर पाता है, क्योंकि शादी मतलब फ़र्स्ट टाइम होती है और बहुत कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए अब मैं मतलब मेरा मन करता है कि जब मुझे सब कुछ समझ आ गया तो मेरी शादी दोबारा होनी चाहिए, ताकि मुझे सब कुछ अच्छा लगे। और ये मेरे मौसी मौसा और ये मामा की लड़की है जो पीछे खड़ी हैं, और ये मेरे मौसी मौसा हैं। और जो है क्या कहते हैं, सब लोग फ़ोटो भी साथ के साथ क्लिक भी करवा रहे थे। और ये भैया भाभी हैं बड़े वाले मेरे गांव के, और ये मेरी मम्मी की सहेली हैं, देखो। और ये मेरे मामा जी हैं बड़े वाले, और ये मेरे पापा जी हैं। और इसके बाद फिर देखो मेरे पापा जी कितने धीरे धीरे फूल गिरा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दे रहे हैं वो हम लोगों को। और ये मेरे मामा मामी हैं सबसे छोटे वाले, और ये मेरी बुआ और फूफा जी हैं। मेरी एक ही बुआ है, और ये उनके हस्बैंड हैं, फूफा जी हैं ये मेरे। और ये हैं मामा जी, और उनके साथ दोनों लोग फूफा जी हैं, और वो मेरे मामा जी ब्लैक कोट वाले हैं। और फिर इसके साथ ये जो ब्लिंक ब्लिंक सा करते हैं ना, ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या बताएं। और ये हैं भैया, और ये तो मैं थी। ये साइड वाले भैया हैं, और वो अंकल का मुझे नहीं पता। और ये शायद मेरे दादाजी हैं। और ये भैया का पूरा सर्कल है, और वो तारा दीदी हैं, वो राम जी भैया हैं, वो चाची हैं, और ये हमारी बड़ी मम्मी, और ये भैया के फ्रेंड हैं सभी लोग जो कि भोपाल से आए थे। और क्या कहते हैं, ये तो रानू भैया हैं, और ये वीरू भैया, और ये भी एक भैया हैं, ये हमारे फेवरेट भैया लोग हैं। और ये भाभी हैं, और ये भैया हैं, और ये पार्लर वाली भाभी और भैया हैं। और क्या कहते हैं, ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ। अब फिर धीरे धीरे थोड़ा, ये मेरे भैया भाभी हैं, और भाभी का लड़का देखो छोटा सा दिव्यांशु, अभी अब बड़ा हो गया है, 5 साल का और हो गया है, पहले 3-4 साल का था। और ये मेरे सारे छोटे छोटे बेटे और भाई लोग हैं। देखो सब लोग आके फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और उस टाइम पे अच्छा लग रहा था धीरे धीरे बैठ बैठ के। लेकिन ओवन सी होने लगी थी, और लास्ट मोमेंट पे तो भागना पड़ा था, क्योंकि बारिश होने लगी थी। और बारिश पड़ने की वजह से ये जयमाल जल्दी जल्दी कराया गया था, और काफ़ी लोग नहीं आ पाए थे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। और ये मेरे सबसे छोटे वाले भैया हैं, और जीजा जी हैं,
ये देखो इन्होंने मुझे 50-50 का नोट दिया है, आज मुझे दिख रहा है, मैं इनको बताऊंगी, मुझे 50 रुपये का नोट दिया था ना आशीर्वाद में। हाँ, और ये बच्ची लोग हैं, मेरी ननद वगैरह हैं, ये लोग भी आई थी, ये देखो। और वो बगल में जो खड़ी है मेरी बुआ की लड़की, उनकी भी शादी हो गई है और वो फ़िलहाल लखनऊ में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और ये देखो बीच में इन्होंने ये फ्लावर लगा दिया है। और ये देखो ये मेरी बच्ची हैं, शिवांगी बच्ची और सीमा बच्ची, और वो ब्लू वाली की बच्ची की भी शादी हो गई है। और ये भाभी का छोटा वाला बच्चा है जिसको गोलू मोलू कहते हैं। देख आप, ये बड़ा हो गया है, छोटू छोटू बोलते हैं इसको। और ये बच्ची हैं वो पूजा दीदी हैं, उनकी भी शादी हो गई, उनको एक बेटा भी हुआ है, ये जो साड़ी में है। उनका एक प्यारा सा 1 साल का बेटा भी है। और ये देखो छोटू कितनी जम्हाइयाँ ले रहा है ना, कितना वो रो भी नहीं रहा था। और ये मेरे देवर जी हैं जो कि अभी नेवी में हो गए हैं। और ये वाले, और ये लोग हैं बहुत ही कार्टून, बहुत ही कार्टून है, बहुत ही कार्टून है। इन लोगों की बातें सुन के ना, और ये जो बच्ची हैं इनकी भी शादी हो गई है और फ़िलहाल ये अपने घर पे ही रहती हैं और जो है मतलब शादीशुदा हैं। और स्वीटी अभी पढ़ाई कर रही है लखनऊ में रह के, और सीमा ये इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रही है, इसकी शादी अभी नहीं हुई है। और इन दोनों लोगों की भी शादी अभी नहीं हुई है। और गोल्डी इनकी भी शादी अभी नहीं हुई है ये भी अभी पढ़ाई कर रही है। मतलब वहाँ स्टेज पे ना बहुत फ़न हो रहा था। और ये हैं मेरे भैया ब्रजेश भैया, और ये सभी भैया हैं, अनूप भैया, अमरेश भैया, ब्रजेश भैया, शैलेश भैया, ये सभी लोग भैया ही हैं। और ये सभी लोग ससुराल वाले भैया हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं सभी लोग। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप अपना घर छोड़ के कहीं और आई हैं, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये हम स्टेज से उतर रहे थे, फाइनली इनको एक गिफ्ट भी मिल गया था और ये जल्दी जल्दी भाग रहे थे। फिर फोटोग्राफर ने बोला भाई साथ में जाओ, उनको भी उतारो लेके, ऐसे अकेले अकेले क्यों भाग रहे हो। फिर ये पीछे गए। और तो और एक बात और है, जब मैं स्टेज पे जा रही थी, अभी तो मैं उतर रही हूँ, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था कि मैं ना तुमको गोदी में लेके चलूँगा। और वहाँ पे पता है क्या बोला मुझे कि ना स्टेज बहुत जो है पतला था, अगर मैं तुमको उठाता तो स्टेज टूट जाता, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया ही नहीं। तो मतलब ऐसा बोल दिया। और वहाँ पे तो मतलब ऐसे हाथ पकड़ के ले गए थे और अपनी प्रॉमिस ना इन्होंने तोड़ दी। खैर कोई बात नहीं। और उस टाइम देखो जो ये मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी ना, वो ऐसा कोई ख़ास घर नहीं था, तो वो पर्दा पीछे लगा के ये फ़ोटोशूट किया गया था। और फ़ोटोशूट के दौरान ही भैया आए, बोले रात हो रहा है, क्योंकि सर्दी थी, फरवरी का महीना था और बारिश बहुत मतलब बहुत नहीं पड़ी थी लेकिन होने वाली थी, बादल ऐसे लगे हुए थे, तो फ़ोटोशूट भी नहीं होने दिया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही हो गया था। और उसके बाद जो है तुरंत खाना खाने के लिए बुला लिया कि चलो खाना खाओ, ये सब होता रहता है, लेट हो रहे हो, ये हो रहा है। तो हम सब खाना खाने तुरंत ही चले गए और बहुत थोड़ा सा ही करवाया था, बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं लोग फ़ोटोशूट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और सारी जो ख्वाहिशें हैं थोड़ी बहुत पूरी हुई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी फ़ोटोशूट वाली पर कोई बात नहीं, हम सब खाना खाने उसके बाद चले गए थे। तो खाना खाने की वीडियो आगे है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है वो, देखो अब हम लोग थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाएंगे। ये सब लोग ही बैठ गए हैं, देखो सब, मैं भी गई थी वहाँ पे, पर जो ये नाक में नथनी है ना, इसकी वजह से खाना सही से खाया नहीं जा रहा था और काफ़ी लेट हो गए थे, खाना ठंडा हो गया था, खाना अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरी एकदम टाइट हो गई थी, पर फिर भी क्या करें, भूख तो लगी थी और थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि सबके सामने पहली बार खा रही थी इसलिए खाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन भूख बहुत लगी थी, भूख बहुत भयंकर लगी थी, मैं क्या बताऊं। पर ये है मेरा पेट नहीं भरा था, जब तक मेरी शादी थी 2-3 दिनों तक मेरा पेट, 3-4 दिनों तक ना भरा नहीं था सही तरीके से। फिर जब मैं वापस घर आई दोबारा, तब मेरा पेट भरा है। तो हम सब यहाँ पे खाना खाए और खाना खाते ही सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, ये भी पता नहीं क्या मुझसे बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो। और ये देखो ये चाची हैं, ये तारा दीदी हैं और ये मैं हूँ और ये बैठे हुए हैं।
और फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ की नाऊ नम्मा होती हैं वो आई, उन्होंने मतलब मेरा लहंगा वहंगा चेंज किया, मुझे फिर से जो है दूसरी साड़ी पहनाई, क्योंकि हमारे यहाँ येलो साड़ी में शादी होती है तो येलो साड़ी मुझे पहननी पड़ी। और वो महावर लगता है तो महावर वगैरह भी लग रहा था। और ये मेरी बुआ हैं जो पकड़ के मुझे बैठी हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता। और ये सारा सामान जो कि शादी में आता है वहाँ से ससुराल से, ये मेरे लिए सारा सामान आया था, जो कि हमारे यहाँ डाल पूजा होती है और उस डाल पूजा में ये चढ़ाया जाता है। तो ये सारे सामान वहीं से आए थे, ये रिंग, ये पायल, ये नेकलेस सब वहीं से आए थे। और ये जब शादी होती है तो वहाँ पे सारा सामान ऐसे खुला रखा जाता है ताकि लोगों को दिखाई दे कि ये सामान आया हुआ है। और जो है ये सिंगारदानी भी इधर रखी हुई है, वो भी आई थी। तो ये पंडित जी हैं। और अभी देखना, पंडित जी तो शादी ऐसे करवाए बाय गॉड कि सुबह के 4 बज गए थे, और अगर ज़बरदस्ती ना की जाती तो मुझे लगता 9-10 बजा देते। और ये मेरे पापा हैं जो इनके पैर की और इसकी पूजा कर रहे थे। अब देखो ये थाली में लेके, पता नहीं हमारे यहाँ इसको द्वार पूजा वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पापा और ये कर रहे थे। और इसके नीचे भी एक पीढ़ा रखा हुआ है, उसकी पहले पूजा होती है क्योंकि हमें उसी पे बैठना होता है, हम दोनों लोगों को साथ में उसी पे बैठना था, तो उसकी पहले पूजा की जाती है। और ये कुछ और पंडित जी किसी और टाइप की पूजा करवा रहे हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, और दोनों लोग थाली में दिया लेके खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं। और देखो अब कुछ इस तरीके से ही होगा कि उस पीढ़े पे बैठना होता है, तो पहले ये बैठ जाते। मैं तो घर में हूँ अभी, फिर मुझे जाएंगे बुलाने के लिए। और ये चैनल हमारा जो दिख रहा है ना, वहाँ से लोग गाना गा रहे थे, और ये मेरे पापा इनका पैर धुल रहे हैं। और ये देखो, तो हमारे यहाँ यही होता है, जो बेटी का बाप होता है वो दामाद के पैर रखता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ये भी बताइएगा। फिर देखो इनको तिलक विलक भी लगाया जाता है। और देखो यहाँ पे क्या था ना कि हमारा जो मंडप था वो बाहर सजा हुआ था शादी करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से वो मंडप वहीं रह गया और हमें दालान में बैठ के शादी करनी पड़ी। तो यहाँ पे सजावट वजावट कुछ नहीं हुआ था, जो भी हुआ था सब बाहर हुआ था। साड़ी वाड़ी लगा के जो डिज़ाइन वगैरह बनती है, जो मंडप वंडप बनता है ना, वो सब बाहर हुआ था द्वारे पे। लेकिन क्या हुआ ना कि अचानक से बारिश की वजह से वो सब वहीं रह गया, और सब लोगों को दालान के अंदर फटाफट वो लगा के, गद्दे वद्दे लगा के, टेंट वाले जो होते हैं, और यहीं पे हवन ववन जला के तुरंत यहीं पे पूजा की गई है। तो 2 पंडित हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, एक पंडित हमारे यहाँ के हैं और एक पंडित उधर के हैं। तो 2 पंडित होते हैं, दोनों लोग शादी करवाते हैं। एक लोग बोलेंगे यहाँ 10 रखो, दूसरे लोग बोलेंगे वहाँ 5 रखो, दूसरे लोग बोलेंगे 10 रखो, तो दूसरे लोग बोलेंगे 20 रखो। ऐसे का चलता रहता है। और दोनों पंडित एक दूसरे से कम नहीं होते हैं, दोनों लोग आपस में ही वार्तालाप करते रहते हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बिना पंडित के तो शादी होती नहीं, ये भी है। तो यही है, सब ऐसे ही शादी होती है गांव में। और फिर उसके कुछ देर के बाद वो जो हमारी नाऊ नम्मा है वो हम सबको भी ले आती हैं। और ये धोती वोती भी पता नहीं क्यों हल्दी में रंग वंग के, ये मैं आ गई देखो, मुझे ले आई ऐसे ही ले आई। और वो बगल में अम्मा बाबू, और ये मैं, और ये नाउन दाई, मतलब जो हमारे यहाँ की दाई भी बोल सकते हैं, या फिर हम इन्हें अम्मा भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं नेचर वाइज, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इनका सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छी हैं ये, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। जब मैं पैदा हुई थी तब भी आई थी, और मेरी शादी में भी यही आई थी। तो ये देख के अच्छा लगा कि शादी भी करवाई और पैदा हुई थी तब भी ये लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और चूँकि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था बैठ बैठ के, तो मैंने गोल्डी को पीछे अपने बिठा रखा था कि थोड़ा सा मेरे जो है पीठ के पास बैठ जाना, ताकि वो दर्द थोड़ा कम हो। और यहाँ पे पता है रात के 3-4 बज गए थे लगभग, कि हम लोगों को बिठा के पता नहीं कौन सा मंत्र पंडित जी मार रहे थे कि हम एकदम ऊब गए थे। और ये भी ऊब गए थे, ये तो उठ के चले गए थे। और ये मामा जी हैं, मौसा जी हैं, ये मम्मी पापा, और ये मैं, और ये पीछे गोल्डी बैठी हुई है। और उस टाइम पे जब मतलब बैठ बैठ के मेरी पीठ दुखने लगी थी, मैं ये सोचती थी कि मेरी पीठ इतने दुखने लगी है तो जो लोग बैठे होंगे सबके पीठ में दर्द। लेकिन शैलेश भैया देखो, पापा जी, सारे लोग बैठे हुए थे, सब लोग थक गए थे कि शादी जल्दी हो जल्दी हो, ये जो भी हो। देखो यहाँ पे कैमरामैन सब लोग गाना गा रहे थे, ऐसे गाँव का ये मेरा घर है, ये मेरा ही घर है। मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कितना अच्छा होता है पुराना घर, लेकिन अब सब टूट रहा है।
सब ऐसे ही हो जा रहा है। और ये भैया हैं, ये भी पूरी रात जागे थे, ये नहीं सोए थे। बाकी दोनों भैया तो सो गए थे, सुशील भैया भी सो गए थे और बड़े भैया भी सो गए थे, लेकिन ये भैया जाग रहे थे, ये नहीं सोए थे। और देखो ये यहाँ पे पानी दिया जा रहा है, भैया पानी डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे समझ तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं आ रहा था, जो भी बस पंडित जी बोल रहे थे वो सब बस करती जा रही थी। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है।